So hello and good evening everyone. How are you? तो लास्ट सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे थे और प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं. नहीं, प्रॉब्लम्स को क्यों कंटिन्यू करें, कुछ और आर्टिकल पढ़ने थे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं साहब, है ना. इवन एंड ऑड फंक्शंस. अच्छा, ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा, क्योंकि आगे चल कर के हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, बहुत ज़बरदस्त रोल है ना. तो अच्छे से देख लें. तो पहला पार्ट अपन देखते हैं साहब, क्या है इवन फंक्शन. किस फंक्शन को अपन इवन बोलते हैं ना. तो एक फंक्शन है एफ एक्स. एफ एक्स इज इवन if and if only f of minus x is equals to f of x. बस इतनी सी बात है. अगर साहब x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा. बात समझ में आ रहे हैं. x को आर्ग्यूमेंट में x था, उसकी जगह मैंने माइनस एक्स रखा और देखा कि साहब सिंप्लीफाई करने पर वापस से f ऑफ x ही मिल रहा है. इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा. और दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ किसका, ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ सिमेट्रिकल होगा साहब, है ना. सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. कोई भी इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है. ऐसे छोटे छोटे से एक दो एग्जांपल ले लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए ना, आपकी तसल्ली के लिए ले रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो ये है क्या, बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा, अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला बना करके रखा है. अच्छा, चेक करना है मुझे, तो चेक कैसे करेंगे कि मैंने एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस एक्स ये कितना हो गया साहब, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, है ना. एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. अच्छा, तो एक्स स्क्वायर है क्या, बेसिकली एफ ऑफ एक्स है. तो ये बात समझ में आ रही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स व्हाट, एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया साहब, ये इवन फंक्शन हो जाएगा. ये कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इवन फंक्शन है. ग्राफ भी बना के देख लो भाई. देखो एफ ऑफ एक्स की जो फोटो बनती वो ऐसी कुछ बनती नहीं, ऐसी बनती. ये ओरिजिन हो गया, एक्स हो गया और ये वाई हो गया. तो ये आप बहुत आराम से देख सकते हो ना, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ है वो पूरी तरह से कैसा है, सिमेट्रिकल है. इसलिए इस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन. तो दो तरीक़ों से आप इवन और ऑड को चेक कर सकते हो. मैथमेटिकली आप चेक करना चाहो तो मैथमेटिकली चेक करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, एफ ऑफ एक्स अगर आ गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन. और एक्स की जगह माइनस एक्स, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ग्राफ बना लो फंक्शन का. अच्छा, जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, दिख जाएगा साहब अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ दिख रहा है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा. अच्छा, और बना सकते हो कुछ भी आप, बहुत सारे इवन फंक्शन आप देख सकते हो ना. मान लीजिए कि लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स. ये है फंक्शन. तो ठीक है भाई, चेक करके देखते हैं साहब. एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने रखा, तो माइनस एक्स कितना होगा साहब, कॉज ऑफ माइनस एक्स. और कॉज ऑफ माइनस एक्स करने पर कितना आता है, कॉज एक्स आता है. मतलब वापस से क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. व्हाट इज इट्स मीनिंग, ये जो कॉज एक्स आपको दिया हुआ है साहब, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन होगा. अच्छा, इसका ग्राफ तो आप जानते हो, कॉज एक्स का ग्राफ कैसा बनता है ना. कॉज एक्स का ग्राफ अगर मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रही है क्या आपको, हाँ दिख रही है साहब, है ना. ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस ये है आपका. तो कॉज एक्स का ग्राफ बिल्कुल सिमेट्री लेकर के बैठा हुआ है ना. ये बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल है, ये इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल है. ये वाला पार्ट आगे वाले पार्ट के, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री अगर आपको दिख रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन. तो बेसिक डेफिनेशन है इवन फंक्शन की. ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑड फंक्शन पे आते हैं.
अच्छा, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी, अगर मैथमेटिकली अपन को देखना है तो ऑड फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? एफ ऑफ एक्स इज ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर कितना आ जाए साहब? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए। मैथमेटिकल चेक है, एक्स की जगह क्या होना चाहिए? माइनस एक्स रखने पर फंक्शन कैसा बन जाए? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अगर ग्राफिकली चेक करना है तो ग्राफ जो इसका होगा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अच्छा, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोले तो अरे अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री होगी, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको। तो ठीक है, ऐसा कुछ देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, चेक करना है कि साहब ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो आपने मैथमेटिकली कैसे चेक किया? एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, तो ये साहब हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है साहब? माइनस ऑफ साइन एक्स, और माइनस ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स व्हाट? माइनस ऑफ एफ एक्स। यही डेफिनेशन है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आना चाहिए। तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया साहब? ऑड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, साइन एक्स छोटा सा ग्राफ बना लें, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, ऐसा। अच्छा, ये देखो इसमें और इसमें ना अपोजिट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्री दिख रही ना? अरे दोनों ग्राफ एक जैसे ही हैं, ऊपर और नीचे, है ना? इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री कहलाती। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसी बन रही फोटो इमेज के साथ। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा था आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये भी फंक्शन तो ऑड दिख ही रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं ना, चेक करके अपन बताते हैं ना। तो हमने क्या किया? एफ ऑफ माइनस एक्स रखा। अच्छा, ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। अच्छा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स फाइनली कितना हो गया? ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स है। अरे एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? दिस फंक्शन इज व्हाट? ऑड फंक्शन। अच्छा, वन कैन चेक इट अगेन, ग्राफिकली भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो ग्राफ से कैसे चेक करना है साहब? ग्राफ से कुछ ऐसा चेक करना है भाई। एक्स क्यूब की फ़ोटो तो याद है ना आपको, ऐसी कुछ बनती है। तो ये सिमेट्री दिख रही है ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। सही है। मैंने कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखा साहब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ये एक फंक्शन लिखा। तो ये मुझे चेक करना है साहब कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड। तो ग्राफ बनाओगे तो पागल हो गए, है ना? ये तो बहुत ही एलिमेंट्री सा दिख रहा है। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख सकते हैं, तो यहीं से दिख रहा है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो सेम हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे सेम हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा ना, ये इवन फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, और भी देखते हैं ना, और भी देखते हैं। जैसे क्या है कि एफ ऑफ एक्स, एक और एग्जांपल लिया मैंने। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा साहब tan इनवर्स एक्स, और अंडर रूट मैंने क्या लिया? 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस बार मैंने पूछा कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो देखो x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, तो f ऑफ माइनस एक्स रखने पर क्या होगा? ये तो साहब हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स माइनस एक्स, और इस x की जगह मैं रखूँगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है साहब? माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, कैन वी से दैट दिस वन इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन, सो एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑड हो गया। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से मैं सोचूं, दूसरे तरीके से, तो देखो ढेर सारे फंक्शंस अगर दिए हुए ना, तो जैसे ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ऑड। भाई tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स आता है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। तो ये ऑड है और ये कैसा फंक्शन है, इवन है। तो अगर ये ऑड ये इवन, तो ऑड इंटू ऑड का जो प्रोडक्ट है ना, ऑड और इवन का प्रोडक्ट, ये हमेशा हमेशा ऑड फंक्शन ही होता है। तो थोड़ा सा अगर चाहें तो आप लिख सकते हो ना ऐसे, थोड़ा ज़्यादा नहीं। पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इवन इंटू इवन फंक्शन हमेशा कैसा बनेगा, इवन फंक्शन आएगा। अच्छा, इवन इंटू ऑड करोगे तो ऑड फंक्शन ही आएगा। अच्छा, ऑड इंटू ऑड फंक्शन करोगे तो इवन फंक्शन आएगा। ऑड इंटू इवन करोगे तो ऑड फंक्शन आएगा। यही बात कोशेंट में भी फॉलो होती है ना, कोशेंट में भी फॉलो होगी। भाई इवन डिवाइडेड बाय इवन करोगे सो दैट इज ऑलवेज इवन। ऑड डिवाइडेड बाय ऑड करेंगे तो क्या आएगा साहब, इवन आएगा ना, इवन। और ऑड डिवाइडेड बाय इवन या फिर इवन डिवाइडेड बाय ऑड करोगे तो फंक्शन कैसा आएगा, ऑड आएगा। तो ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस की जिनकी आपको आगे ज़रूरत पड़ती है वो पहले से अभी ही कर लेते हैं, बाद में परेशान ना करना भैया, बाद में परेशान ना करिए। f of x is equals to what, x to the power 4 minus of x plus 3 and my question is whether this function is even function or odd function। तो मैंने इसको देखो देख के नहीं समझ में आता ना, देख के अपने को नहीं समझ में आता, तो अपन करेंगे क्या भाई, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स रखा। अच्छा, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 हो गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 3। अच्छा, तो ये कितना हो गया साहब, x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 3। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा सोच के देखो कि क्या ये f ऑफ x के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है साहब, f ऑफ x के इक्वल नहीं है ना। अच्छा, क्या ये माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल है? माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल भी नहीं है। अच्छा, कैसे मालूम पड़ रहा है साहब? अरे माइनस ऑफ एफ एक्स कितना होगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 3, ये माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। माइनस साइन अगर मैं बाहर निकालूं, इसका मतलब है कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। सो व्हाट वन कैन से दैट दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब दुनिया में दो ही तरह के नहीं होते हैं कि इवन है तो इवन नहीं है तो ऑड हो जाएगा, है ना, कभी कभी ऐसा भी होगा। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है इसको मैं क्या बोलूँगा, नाइदर नॉर। तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इवन और ऑड का जो चक्कर है ना, इवन और ऑड फंक्शन का जो चक्कर है वो मोस्टली काम में कहाँ पर आता है, काम में कहाँ पर आएगा, लॉग का जहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ पर इवननेस और ऑडनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है ना, कैसे हो जाता है, जैसे इसको हम देख सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln दिया है 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका इवन और ऑड चेक करेंगे तो कैसे करेंगे साहब? इसका इवन और ऑड चेक करने के लिए f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे भाई। तो f ऑफ माइनस एक्स जब मैंने किया तो ये कितना आ गया साहब, ln x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। अरे कोई प्रॉब्लम है? अरे ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, लॉग का तो मालूम है कि रेसिप्रोकल कर दो तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो कैन वी से दैट दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ ln, और ये हो गया साहब 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स।
एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कम्स व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा साहब ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में आप रखें कि ln से रिलेटेड, लॉग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे उनको चेक करने की बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑड मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। अच्छा, तो साहब आपको एक एग्जांपल मिला कि f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 5 to the power x plus 1 डिवाइडेड बाय 5 to the power माइनस ऑफ x plus 1। या माइनस कर देते हैं इसको ना, माइनस। अच्छा, इसको चेक करना है मुझे, इसको चेक करना है। तो देखो बिल्कुल फोटो ऐसी ही बननी चाहिए ना कि मैंने f ऑफ माइनस एक्स लिया ना, f ऑफ माइनस एक्स। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा साहब, ये 5 to the power माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साहब 5 to the power x माइनस 1। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये फ़ोटो ना, ये फ़ोटो कहीं से भी f ऑफ x के इक्वल तो नको है ना, f ऑफ x के इक्वल तो दिख ही नहीं रही साहब, है ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है? उसके भी इक्वल नहीं है ना, उसके भी इक्वल नहीं है, क्योंकि आप इसको कितना भी मैनिपुलेट भी करोगे ना, इसको मैनिपुलेट करके देखो भाई, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसको 1/5 to the power x लिख सकते हो। तो वो हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5 to 1 प्लस 5 to the power x डिवाइडेड बाय 5 to the power x मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power x माइनस 1। मतलब ये कहीं से भी ना तो f ऑफ x के इक्वल दिख रहा है और ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल दिख रहा है। मतलब ये बात आपको समझाने के लिए कि ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है। इसको मैं आराम से लिख सकता हूं कि ना ही इवन और ना ही ऑड। और एग्जांपल ले लें, मैंने क्या किया कि f ऑफ x लिया और इसको मैंने कुछ ऐसा लिखा 3 to the power x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 to the power x प्लस 1। देख रहे हो ना सारे, इसको मैंने चेक किया, अब मैं इसको भी चेक करूंगा। सीधी सी बात है, चेक तो करने की बनेगी ना। तो f ऑफ माइनस एक्स रख के देख रहे हैं ना, x की जगह माइनस एक्स रखा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 3 to the power माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 to the power माइनस ऑफ x प्लस 1। अच्छा, इसको 1/3x में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ना, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 to the power x डिवाइडेड बाय 3 to the power x। और नीचे वाला क्या हो जाएगा साहब, नीचे वाला कितना हो जाएगा 1 प्लस, नहीं ऊपर वाला 1 माइनस आएगा ना, 1 माइनस। अच्छा, नीचे वाला कितना हो जाएगा 1/3 to the power x करोगे तो 1 प्लस 3 to the power x डिवाइडेड बाय 3 to the power x। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करो कि ऊपर से माइनस साइन बाहर ले लो। तो माइनस साइन मैंने जैसे ही बाहर लिया, ये मिल गया साहब 3 to the power x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 to the power x प्लस 1। और ये मुझे दिख गया साहब कि ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स कम्स व्हाट, माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो धीरे धीरे करके 2-4 चीज़ें आप जैसे ही करते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। कोई प्रॉब्लम? सही। देखो यहाँ पर लिखा है साहब f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 5x मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर x। अच्छा, इसको करने की ज़रूरत अलग से होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो वैसे भी मालूम है कि ये ऑड फंक्शन होगा, है ना, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखोगे, माइनस साइन x आएगा, पावर 5 है, तो ऑड तो होना ही है। और ये कैसा है, इवन है, तो ऑड इनटू इवन कर दिया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन आ जाएगा ना, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा और भी देखते हैं। मान लीजिए कि आपको f ऑफ x कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x और मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब लिखा है ना, ऐसा लिखा है tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब।
अच्छा ये कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ये फंक्शन इवन हो जाएगा। तो उम्मीद करूं कि समझ में आ गई बात। अच्छा देखो एक और ना, एक फंक्शन दिया है कुछ ऐसा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। अच्छा ये इवन है कि ऑड है, ये मुझे चेक करना है। तो देखो दिमाग में क्या बात आई, कि x की जगह माइनस एक्स रख दो भाई, तो मैंने माइनस एक्स रखा। अच्छा जैसे ही मैंने माइनस एक्स रखा तो ये हो गया साहब ln, और ये कितना लिखा है, माइनस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अच्छा ये देख के ये समझ में आया कि साहब ये इसके इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन इवन तो नहीं है, कंफर्म है कि इवन नहीं है। अच्छा ऑड है क्या, तो क्या मैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल करके इसके इक्वल माइनस ऑफ fx प्रूव कर सकता हूँ, ये चेक करने वाली बात होगी। बिल्कुल इसको देख करके आप ये मन में धारणा ना बनाएं कि साहब ये ऑड नहीं हो सकता, लेट अस चेक। अच्छा ln के बाहर माइनस साइन लाने का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन ये प्लस है और ये माइनस ना, तो ऐसा लिख लेता हूँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, सही है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा अब इसको मैंने रैशनलाइज करना चाला, तो रैशनलाइज कर दो साहब। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अरे इसके कॉन्जुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो 1 हो जाएगा, और ये मुझे समझ में आ रहा है कि साहब ये तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, तो f ऑफ माइनस एक्स कम्स माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अच्छा डायरेक्ट देखने से ऐसा नहीं लगता, इसलिए बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें अपन, है ना। देखो माइनस ऑफ ये कैसे आया, रेसिप्रोकल इसका किया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको रैशनलाइज कर लिया तो ऊपर तो ये आ जाएगा, और नीचे रैशनलाइज करने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, एंड दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स, सो माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं साहब, है ना, ये देखो JEE 2015 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये ऑप्शन में आया था चेक करने के लिए ना, चेक करने के लिए। तो 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि साहब ये दिया है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉग, और फिर है साहब सेक एक्स माइनस ऑफ 10x, और इस पूरे का होल क्यूब दिया हुआ है ना, पूरे का होल क्यूब दिया है। अच्छा वो ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, कि नाइदर इवन नॉट ऑड, बस तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। तो साहब चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये साहब हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स रखने पे ये हो गया साहब लॉग। अच्छा सेक ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो सेक एक्स ही आएगा, और टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ 10x मतलब सेक एक्स प्लस 10x, और इसका होल क्यूब दिया हुआ है ना, होल क्यूब दिया है। तो साहब इवन फंक्शन तो किसी हालत में नहीं दिख रहा है ना, इवन फंक्शन तो नहीं दिख रहा। ऑड कैसे चेक करेंगे भाई, ln के साथ जब भी कोई बात हो तो आप ये काम ज़रूर कर लें कि नेगेटिव साइन बाहर ले लो, रेसिप्रोकल बना लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जब बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन अंदर ही अंदर निकाल रहा हूँ ना, तो माइनस मैंने किया, ये लॉग हुआ। अच्छा माइनस साइन करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x, और ये पहुंच गया साहब इसके होल क्यूब में। अच्छा इसको रैशनलाइज करने की बात है तो ऊपर तो सेक एक्स माइनस 10 हो जाएगा, और नीचे सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, दैट इज़ 1। तो ये फाइनली, अच्छा ये माइनस है, पावर क्यूब है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा,
इसका मतलब ये कितना हो जाएगा log, और ये हो गया साहब sec ऑफ x माइनस ऑफ 10x, नीचे कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10x ऑफ कोर्स 1, और ये होल क्यूब लिख दिया। अच्छा, और ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया साहब, तो f ऑफ माइनस एक्स कम्स माइनस ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखो जब भी ln की बात हो ना, log की बात हो, तो आप जरूर अलर्ट रहें, है ना, अपने कान बिल्कुल खुले रखें, आंख बिल्कुल खुली रखें, तो आपको ये समझ में आ जाए कि साहब ये हाँ ऑड वाली कोई कहानी हो सकती है। एक बार रेसिप्रोकल बना करके नेगेटिव साइन लेकर के चेक जरूर करें। ठीक है, तो आई होप कि इवन और ऑड फंक्शन में अब कोई ऐसी बात होगी नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है साहब? देखो आप तो फिजिक्स में भी ऐसी बातें पढ़ते हो ना, पीरियोडिसिटी आप देखते होगे, जैसे साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस कैसे फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अच्छा, तो चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, है ना? तो इसकी कुछ वर्किंग होगी तब तो आप चेक कर पाओगे। या तो ग्राफ से चेक कर सकते हैं साहब, है ना। अगर ग्राफ बनता है तो भाई आपने ग्राफ बनाया, और अगर आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो वो उसका पीरियड हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होना चालू कर देगा, तो उसको पीरियोडिक बोलेंगे। तो मैथमेटिकली कैसे करना है, नोट डाउन, हेडिंग तो आप लिख ही लो साहब, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन। तो ऐसा कुछ डेफिनेशन में छोटा सा लिख लेते हैं कि इफ f ऑफ x प्लस कैपिटल T इज इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल t पॉजिटिव, और ये जो t है ना लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि t कैसा होना चाहिए साहब, लीस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, उसमें भी लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए t 4 के लिए भी सही आ रहा है, 5 के लिए भी सही आ रहा है, 6 के लिए भी सही आ रहा है, तो यहाँ पर t क्या माना जाएगा, 4, है ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इफ f ऑफ x प्लस t इज इक्वल्स टू f ऑफ x, देन f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन। f ऑफ x कैसा फंक्शन कहलाएगा साहब, ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, और विथ पीरियड, इसका पीरियड कितना कहलाएगा, t कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें तो आप पहले से जानते हो, लेकिन एक बार ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि जैसे लिखा है ना कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करने से क्या होगा, साइन ऑफ एक्स ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई। भाई 2 पाई से कम के लिए कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करोगे तो क्या साइन एक्स आएगा, नहीं। तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स करोगे तो भी साइन एक्स आएगा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स करोगे तो भी साइन एक्स आएगा, लेकिन 4 पाई 6 पाई ये ज़्यादा बड़े नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव चाहिए ना, तो लीस्ट पॉजिटिव क्या है, 2 पाई है, तो इसलिए साइन एक्स का पीरियड अपन क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इट्स मीनिंग, पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड ऑफ साइन एक्स हमेशा कितना होगा साहब, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। अच्छा, और भी अपन बात सोच सकते हैं ना, और भी बात सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि कॉज ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ये कितना होता है साहब, ये भी कॉज एक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज एक्स का पीरियड ना, पीरियड कॉज एक्स का कितना होना चाहिए, तो पीरियड हो जाना चाहिए कितना, 2 पाई, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और बात सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है। अच्छा, tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स बोले तो tan ऑफ x 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि tan x का जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए साहब, 2 पाई हो जाना चाहिए। भाई tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी tan x होता है, तो tan x का पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई। लेकिन जैसे अपन ये 2 पाई लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, गलत क्यों हो जाएगा, ये बात समझ में आ ही जाती है आपको, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस एक्स भी तो tan x होता है ना भाई, बिकॉज tan ऑफ पाई प्लस एक्स
जब मैं tan ऑफ पाई प्लस एक्स की बात करूं तो ये भी तो tan x होता है, तो इसलिए अपन tan x का जो पीरियड होगा ना, पीरियड tan x का पीरियड कितना बोलेंगे, पीरियड ये हमेशा हो जाएगा पाई, क्योंकि मुझे लीस्ट पॉजिटिव चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए भाई। tan 2 पाई प्लस एक्स भी tan x है, tan 4 पाई प्लस एक्स भी tan x है, tan पाई प्लस एक्स भी tan x है। तो लीस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला। तो पीरियड ऑफ tan x कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो देखो कुछ तो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे जिनके पीरियड हम लोग लिख सकते हैं ना, कुछ पीरियड्स स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड लिख लेते हैं, बाकी के लिए कुछ वर्किंग कर लेते हैं, है ना। आपको समझाना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको क्वेश्चंस में तो हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब आप ये सोचोगे साहब कि वो पीरियोडिसिटी तो साहब कहीं पर ऐसी स्पेसिफिक दिखा नहीं है कि कहीं पर सिलेबस में लिखा हो कि साहब पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, नहीं। इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हम कट कर देंगे। कट किस सेंस में, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा सोल्यूशन है, तो पीरियड अगर मालूम होगा ना, तो मैं एक पीरियड के लिए वो चीज़ निकाल करके जनरलाइज कर दूंगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो सोल्यूशन करने में भी आसान, और कई बार तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना, या इस फंक्शन की पीरियड बताएं, तो वो दोनों ही चीज़ों में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लें जरा सा, पीरियड ऑफ सम स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की पीरियड अपन को लिख लेनी चाहिए। अरे ढेर सारी नहीं लिखेंगे भाई, पर लेकिन हाँ कुछ की लिख लेते हैं। बाकी के लिए नोट बना के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूँ। साइन एक्स, कॉज एक्स, सेक एक्स, कॉजेक एक्स, ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, इन सब का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। किसका किसका, साइन एक्स, कॉज एक्स, सेक एक्स, कॉजेक एक्स। ओके, अच्छा फिर क्या होगा, tan ऑफ एक्स है, cot ऑफ एक्स है, दीज आर द सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो tan x और cot x का जो पीरियड होता है वो हमेशा हमेशा कितना होता है, पाई होता है। tan x और cot x का पीरियड कितना होगा, पाई होगा। फिर मैंने क्या किया, इन सब के मॉड ले लिए। तो जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ कॉज एक्स है, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉजेक एक्स, इन सब के पीरियड पुराने वाले जो पीरियड है ना उसका आधा हो जाता है। पुराना पीरियड कितना था, साइन कॉस सेक कोजेक का पीरियड 2 पाई था। तो जब इनका मॉड लेते हैं तो पीरियड उनके क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाएगा। तो 2 पाई का आधा कितना हो जाएगा साहब, पाई। मैं ऐसा लिख देता हूँ कि इसका पीरियड कितना आएगा, पाई हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर नोट करना, वो अपन ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। tan x का मॉड या फिर cot x का मॉड, इसका पीरियड जब आप निकालोगे ना, tan x cot x का पीरियड तो पाई है, लेकिन मॉड ऑफ tan x मॉड ऑफ cot x का पीरियड भी पाई ही आता है ना। इन दोनों का पीरियड भी क्या आता है, पाई ही आता है, आधा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। फिर वो अपन ग्राफिकली भी चेक करके बता देंगे। तो साइन, कोसाइन, सीकेंट और कोसीकेंट, इनका पीरियड 2 पाई, लेकिन अगर इनका मॉड ले लो तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। tan x cot x, इसका पीरियड कितना होता है, पाई। और जब भी इनका मॉड लेंगे तो भी पीरियड सेम रहता है, पाई ही रहता है, उसका पीरियड चेंज नहीं होता। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट तो मैंने शायद ग्राफ के समय आपको बताया होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होगा कि इसका पीरियड कितना होता है साहब, 1 होता है। याद है, ग्राफ से भी अपन याद दिला देते ना, ग्राफ से आपको याद दिला देते। फ्रैक्शनल पार्ट की फोटो कैसे बनती थी, ऐसी वाली बनती थी ना, ऐसा बनता था, है ना। ये ओपन होता था, ये क्लोज, ये क्लोज, ये ओपन, ऐसा बनता था। ये 0 होता था, ये 1 होता था, ये 2 होता था। तो फ्रैक्शनल पार्ट की फोटो आपको अगर याद हो तो ये 1 इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता था ना, इसलिए इसका पीरियड कितना कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 1 इसका पीरियड होता है। अच्छा, आगे लिखते हैं। बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ढेर सारे नोट बनाते हैं और उसके साथ क्वेश्चंस भी करते जाते हैं एक साथ साथ, है ना। चलो देखिए, नोट में पहला नोट जो लिखना है वो क्या है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा। अगर पीरियड कितना है इस फंक्शन का, अगर पीरियड टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना होगा, एफ ऑफ टी होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ से मैं क्या करूँ, x की जगह 0 रख दूँ, तो मुझे आप ये बता पाओगे क्या कि f ऑफ t कितना होगा साहब, f ऑफ 0 हो जाएगा। अरे होगा क्या। अच्छा x की जगह 1 रख दो, सॉरी x की जगह t रख के देखो। अच्छा x की जगह t रखा तो f ऑफ 2t आ गया, और ये कितना हो जाएगा, f ऑफ t के इक्वल हो गया। और भी देखते चलो, x की जगह मैंने 2t रख दिया तो यहाँ से क्या चीज़ मिलेगी कि f ऑफ 3t आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 2t के इक्वल होगा। अच्छा दिमाग खराब हो कि x की जगह आप माइनस टी रखो, x की जगह क्या रखो, माइनस ऑफ टी। अच्छा माइनस टी रखने पर ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा, और इधर पे कितना आएगा, f ऑफ माइनस टी के इक्वल आ गया। अच्छा x की जगह माइनस 2t रख दो तो क्या मिलेगा, f ऑफ t, माइनस 2t रखोगे तो ये f ऑफ माइनस टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये f ऑफ माइनस 2t के इक्वल हो गया। अच्छा ये क्या कहानी शो कर रही है ना, ये बहुत सारी बातें शो कर रही है। इसका क्या क्या मतलब निकल रहा है ना, यहाँ पर इससे क्या मतलब निकल रहा है कि f ऑफ 0, देखो f ऑफ 0 किसके इक्वल है, f ऑफ t के, है क्या, बिल्कुल है साहब। f ऑफ 0 f ऑफ t के इक्वल है। अच्छा और f ऑफ t f ऑफ 2t के इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 2t के इक्वल हो गया। अच्छा ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 2t f ऑफ 3t के इक्वल हो जाएगा, तो f ऑफ 3t कर दिया मैंने, डैश डैश लिख दिया। अच्छा पीछे साइड पे जाओ तो f ऑफ 0 f ऑफ माइनस टी के भी इक्वल है, तो दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस टी, सही है। अच्छा f ऑफ माइनस टी किसके इक्वल है, f ऑफ माइनस 2t के, तो दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस ऑफ 2t। अच्छा डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या स्टोरी दिख रही है ना, क्या स्टोरी, शानदार स्टोरी दिख रही है। अच्छा स्टोरी ये दिख रही है, ये फंक्शन में मैंने t को ऐड किया तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, फिर मैंने उस पर t ऐड कर दिया, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर मैंने उसमें t ऐड कर दिया, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा t को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी फंक्शन में कोई भी चेंज है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, इससे कंक्लूज़न अपन ये बना सकते हैं, अच्छा सा कंक्लूज़न ये बना सकते हैं साहब कि अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में, पीरियोडिक की बात हो रही, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में उसके आर्ग्यूमेंट में, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पीरियड को ऐड करने से या पीरियड को सब्ट्रैक्ट करने से फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो कंक्लूज़न मैं लिख देता हूँ ना, बस की पॉइंट यही है, इतनी सारी स्टोरी लिखने के पीछे एक ही मकसद है कि दैट मीन्स इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट period of a function period of function in the argument, इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का तो मतलब समझ में आ गया ना, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये फंक्शन जिसका भी फंक्शन दिया वो उसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ ना, आर्ग्यूमेंट की। सो इन द आर्ग्यूमेंट फंक्शन रिमेन्स सेम, बस इतना लिख दो, आड़ा टेढ़ा जो भी समझ में आए, फंक्शन रिमेन्स सेम, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बहुत अच्छे से ये बात आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि फंक्शन जो भी है उसके इनपुट में अगर मैं प्लस टी कुछ भी कर लूँ या माइनस टी कुछ भी कर लूँ, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला ना, क्योंकि पीरियड का मतलब ही है कि उस उतने के बाद वो फंक्शन रिपीट होने वाला है।
भाई अगर प्रैक्टिकल बात भी सोच लेना आप, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये साहब है कि एक पीरियड के बाद वो फंक्शन रिपीट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, प्लस टी करने पर वही फंक्शन मिलेगा, फिर प्लस टी करने पर वही फंक्शन मिलेगा, फिर प्लस टी करने पर वही फंक्शन मिलेगा, माइनस टी भी करोगे पीछे साइड में भी वही फंक्शन मिलेगा। समझाने के लिए मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन लेकर के आपको बता दिया, सही है। अच्छा तो एक एग्जाम्पल करते हैं ना, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिया कि let f is periodic with period 1 such that f of 2 is 7 and f of 9/4 is equals to 5. You have to find f of 3, f of -3, f of 1/4 etc. अच्छा, एक फंक्शन है f जो पीरियोडिक है, जिसका पीरियड कितना है 1। इसका मतलब क्या निकलता है ना, इसका मतलब ये निकलता है साहब कि f ऑफ x प्लस 1 करने पे मुझे f ऑफ x मिलेगा। भाई मैथमेटिकल मीनिंग तो यही है साहब कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, f ऑफ x प्लस t इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x मिलेगा। ये तो मैथमेटिकल मीनिंग हो गई, लेकिन हम तो यहाँ प्रैक्टिकल ऐसे ही देख के बता सकते हैं ना। भाई इस फंक्शन का पीरियड कितना है 1, आर्ग्यूमेंट में अगर मैं +1 करूं या -1 करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे देखो ना, ऐसे देखो कि भाई साहब f ऑफ 2 अगर 7 दिया है तो f ऑफ 2 + 1 भी तो 7 होगा। अरे भाई आर्ग्यूमेंट में पीरियड ऐड कर दो, तो पीरियड को ऐड करने से फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज तो आएगा नहीं। f ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर तो हो गया साहब, f ऑफ 3 कितना आ गया 7। अच्छा f ऑफ -3 चाहिए, तो फिर से आप ऐसे ही देख लो भाई f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 7 है। अच्छा तो मैंने -3 तक पहुंच जाओ यार, एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते जाओ। पीरियड कितना है 1, आर्ग्यूमेंट में 1 को सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से फंक्शन में कोई चेंज होगा नहीं। तो 2 - 1 कर दो तो f ऑफ 1 भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो f ऑफ 0 भी कितना आएगा 7 आएगा। f ऑफ -1 भी कितना आएगा 7 आएगा। अरे आएगा ना भाई, ये बात तो समझ में आ रही है। f ऑफ -1 कितना आएगा 7, फिर -1 में फिर एक और पीरियड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो f ऑफ -2 भी 7, f ऑफ -3 भी, f ऑफ -2 भी 7 आ जाएगा, f ऑफ -3 भी 7 आ जाएगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको। अदरवाइज़ ये तो दिख रहा है कि f ऑफ 2 अगर 7 है तो f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6, f ऑफ 7, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ते जाएंगे सबकी वैल्यू 7 ही आएगी। और नेगेटिव साइड पे भी -1 करते जाओ तो f ऑफ 2, f ऑफ 1, f ऑफ 0, f ऑफ -1, f ऑफ -2, f ऑफ -3, f ऑफ -4, ये सब 0 हो जाएंगे, सॉरी सेम रहेंगे, सेम। अच्छा अब ये देखो, ये दिया है f ऑफ 1/4, इसके लिए दिया होगा ना, क्योंकि 9/4 अगर 1 है तो इसमें आप पीरियड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो f ऑफ 9/4 -1 करने पे भी कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 5/4 भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कोई परेशानी? अच्छा फिर से एक पीरियड सब्ट्रैक्ट कर दो तो f ऑफ 5/4 -1 करने से भी 5 ही आएगा। इसका मतलब कितना हो गया, f ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू, अरे 5/4 -1 ना, 5/4 -1 इज व्हाट, f ऑफ 1/4। इसका मतलब क्या हो गया साहब कि f ऑफ 1/4 भी साहब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये जो मैंने कंक्लूजन बना करके लिख दिया ना, इसको आप ज़रूर दिमाग में रखें। देखो बनता सबको है, मैं ये नहीं कह रहा कि बनता नहीं है, लेकिन मौके पे याद ही नहीं आता कि उसको ऐसा भी किया जा सकता है, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, मतलब इनपुट में, अगर आप पीरियड को ऐड करें या पीरियड को सब्ट्रैक्ट करें, फंक्शन रिमेन्स सेम। अच्छा नंबर 2 क्या कहता है ना, नंबर 2 ये कहता है साहब इनवर्स ऑफ a periodic function inverse of a periodic function does not exist
साहब कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि मेनी वन होने वाला है। अरे एफ ऑफ टी भी वही है, सॉरी एफ ऑफ एक्स भी वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, सबकी वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू आ रही है, तो मेनी वन हो जाएगा। मेनी वन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अरे मेनी वन हो गया इसका मतलब क्या हुआ, बाइजेक्टिव नहीं हुआ। बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो तो इसको ऐसी फ़ोटो बना करके समझा दो, है ना, ऐसा बना दो भाई। आपको ऐसे ही दिख रहा है कि ये मान लीजिए फंक्शन है, तो 0 पे, t पे, 2t पे, 3t पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है ना, सेम वैल्यू आ रही है। तो सारे के सारे एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन मेनी वन है। फंक्शन मेनी वन है मीन्स नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव मीन्स नॉट इन्वर्टिबल। मैं लिख देता हूं कि दिस फंक्शन इज मेनी वन। व्हाट इज इट्स मीनिंग, नॉट बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, नॉट इन्वर्टिबल। साहब फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो साहब इन्वर्टिबल हो नहीं सकता, इसका मतलब आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। नंबर 3 पे नोट लिखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन is always periodic। कांस्टेंट फंक्शन है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो डिफाइंड नहीं है, विथ पीरियड नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये क्या कहानी है साहब कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक तो है लेकिन उसका पीरियड डिफाइंड नहीं है, उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। साहब ऐसा होता कैसे ना, होता कैसे है कि एक एग्जांपल की मैं बात कर लूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने मान लिया, है ना भाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 का ग्राफ कैसे बनेगा साहब, ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ओरिजिन हो गया, ये x और ये y एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू 10 आपने एक लाइन बना दी साहब, है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन की लाइन हो गई। अब आप ऐसी कॉमन सेंस लगाएं जरा, कॉमन सेंस मुझे जो दिखता है ना, मुझे वो जो दिखता है कि f ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 1 कितना होगा, भाई 10 ही होगा। ये कांस्टेंट है, आर्ग्यूमेंट में मैं कुछ भी रखूंगा वैल्यू तो 10 ही आएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि f ऑफ x प्लस 5, ये भी 10 आएगा। अच्छा, f ऑफ x प्लस 1 बाय 1000 कर दूं तो भी 10 आएगा। अच्छा, f ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1,00,000 कर दिया मैंने तो भी 10 आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x प्लस, ये जो नंबर है ना, ये कितना लिखने पे 10 आएगा। ये नंबर जो है वो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो ये पीरियोडिक होगा। और लीस्ट पॉजिटिव नंबर कोई माई का लाल नहीं बता सकता ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या? लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तब जाकर के इसका पीरियड बनेगा, क्योंकि f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन दिया है, तो f ऑफ x प्लस लीस्ट पॉजिटिव भी कितना होगा, 10 ही होगा। और ये लीस्ट पॉजिटिव क्या है, उसका पीरियड है, और ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो मैं लिख देता हूं ना कि सिंस लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, not defined. So what is its meaning? Period of constant function does not exist. Period of constant function exist तो करता है, defined नहीं है ना। constant function does not define.
ऐसा आप लिख लो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज गिवन इक्वल्स व्हाट, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। इसका पीरियड निकालना है ना, इसका पीरियड निकालना है मुझे। देखो ग्राफिकली आप निकाल ही सकते हो, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं ना, बड़ी एक स्टैंडर्ड वर्किंग बना रहे हैं। किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है मुझे, पीरियड निकालना है। तो पहला काम आपका यह है कि हमेशा फंडामेंटल फंक्शन ढूंढो कि उसमें फंडामेंटल फंक्शन क्या है। तो फंडामेंटल फंक्शन क्या है, साइन एक्स। ऑल्दो साइन एक्स के मॉड का पीरियड आपने पहले ही स्टैंडर्ड में लिख लिया है कि इसका पीरियड कितना होता है, पाई, लेकिन मैं वर्किंग बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन के लिए भी काम आएगा ना। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ऑलवेज लुक फॉर फंडामेंटल फंक्शन। पहला काम आप क्या करोगे, फंडामेंटल फंक्शन देखोगे उसमें। अच्छा, यहां पे फंडामेंटल फंक्शन क्या है, हियर इट इज साइन एक्स। ये तो साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स फंडामेंटल फंक्शन है। अच्छा, मैंने लिख दिया कि सपोज इट्स पीरियड इज कैपिटल टी। किस फंक्शन की बात कर रहा हूं, जो भी फंडामेंटल फंक्शन है। यहां पर तो साइन एक्स है, लेकिन फंडामेंटल जो भी फंक्शन है उसका पीरियड अपन को मालूम रहता है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। ये तो इसका पीरियड मान लीजिए कि क्या है कि टी है। तो आपको कुछ करना नहीं है ना, देन चेक फॉर, आप इसके पीछे जाए ना। टी तो फंडामेंटल पीरियड है ही, किसका, फंडामेंटल फंक्शन का। तो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में फंक्शन लिखा हुआ उसका पीरियड अपन को निकालना है। तो या तो उसका पीरियड t/2 आएगा, या t/4 आएगा, या t/8 आएगा, या t/16 आएगा। बस इस पे हिट एंड ट्रायल वाली बात है। सो चेक फॉर दिस हिट एंड ट्रायल, और कुछ मत करो, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी ना, बहुत मास्टरी नहीं करनी है अपन को। हिट एंड ट्रायल कर लीजिए आप। फंडामेंटल अगर मालूम है तो t/2 पे देख लीजिए, t/4 पे देख लीजिए, t/16 पे, t/8 पे, इन पे देखते चलिए। लीस्ट चाहिए क्योंकि मुझे, तो इस पे तो होगा ही होगा। अगर इस पे हो गया और इस पे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अरे एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। तो अगर इस पे हो गया और इस पे नहीं हुआ, इसका मतलब ये लिस्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया, लेकिन फिर इस पे नहीं हुआ, तो ये लिस्ट हो जाएगा। तो बस यही काम करना और क्या। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है। अरे साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है साहब, इसका फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई। ये तो मुझे मालूम था। अब आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। तो मैं किस पे चेक करूंगा जल्दी बताओ, इसके आधे पे, मतलब पाई पे चेक करूंगा, फिर π/2 पे चेक करूंगा, π/4 पे चेक करूंगा, कर लूंगा। 2-3 करने में कितना टाइम लगना है। चलो मैंने देखा साहब, तो पहला काम एफ ऑफ पाई पे चेक करना है। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स निकाला मैंने, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स और इसका मॉड। तो ये तो साइन एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ही आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो 2 पाई तो फंडामेंटल फंक्शन साइन एक्स का पीरियड था। मैंने पाई पे चेक किया तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब इसका पीरियड पाई हो सकता है। कंफर्म नहीं है अभी, इसका पीरियड पाई हो सकता है क्योंकि पाई रखने पर ऐसा आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट चेक किया। तो नेक्स्ट चेक करने पर π/2 चेक करते हैं। चलो, तो एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स किया, तो ये कितना मिला, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स। अच्छा, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स करने पर तो साहब ये कॉज एक्स हो गया, मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। एफ ऑफ एक्स तो आपका मॉड साइन एक्स है ना, तो एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो कंफर्म हो गया साहब कि पीरियड इसका कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है?
कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको पीरियड निकालना है, तो पहला काम आप क्या करेंगे कि उसमें ढूंढो कि फंडामेंटल फंक्शन क्या दिया है, उसका पीरियड निकाल लो। निकाल क्या लो, याद है। अब उसका पीरियड अगर मालूम है कि उसका पीरियड t है, तो फिर उसी फंक्शन के लिए क्या चेक करोगे आप, t/2 पे चेक कर लो, t/4 पे, t/8 पे, t/16, इस पे सब पे चेक कर लो। तो जिस भी लीस्ट के लिए वो सेटिस्फाई करे वो उसका पीरियड हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 लिखेंगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, उसका पीरियड दिया है t1 और दूसरा एक और फंक्शन दिया है, उसका पीरियड है t2। तो दोनों फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का पीरियड कितना होगा? इन जनरल एलसीएम होता है, t1 और t2 का एलसीएम होता है। दूसरी और बात, किसी एक फंक्शन का पीरियड है t, किसी दूसरे फंक्शन का पीरियड भी है t, तो दोनों फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो पीरियड है वो हर बार एलसीएम नहीं होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। इसका मतलब दोनों का पीरियड हमेशा सम या डिफरेंस का पीरियड t नहीं होगा। मैं उसको लिख देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट पीरियड ऑफ fx इज इक्वल्स टू t एंड पीरियड ऑफ एक फंक्शन है gx, इसका भी पीरियड है t। That never means period of f of x plus minus gx is t। ये never means मैंने लिख दिया साहब, हाँ भूलना नहीं। सामान्य तौर पर ऐसा होता है ना, सामान्य तौर पर अगर आप कई बार देखोगे कि fx का पीरियड अगर t है, gx का पीरियड भी t है, तो fx प्लस gx का पीरियड LCM होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया नेवर मीन्स। देखो इसके सपोर्ट में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया है ना, f of x is equals to modulus of sin of x plus modulus of cos of x, ये दिया है। मुझे इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। वी वांट टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, अच्छे से देख लेना एक बार ना, समझ लेना ये जो मैंने लिखा है ना कि fx का पीरियड t है, gx का पीरियड t है। दैट नेवर मीन्स कि f of x प्लस माइनस g of x का पीरियड t होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी हो भी सकता है ना, वो हम लोग चेक कर लेंगे। भाई देखो, इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ gx। इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने? gx। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया hx। अच्छा, एवरीवन नोज नाउ व्हाट इज द पीरियड ऑफ मॉड साइन x? पाई होता है। अच्छा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ कॉस x? इसका भी पीरियड पाई होता है। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन का पीरियड पाई होगा? मैंने आपको जो बातें बोली थी, अब अपन उस पर ध्यान दें। मैंने बोला कि सबसे पहले फंडामेंटल फंक्शन ढूंढ लो। तो ये दोनों फंडामेंटल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, साइन एक्स और कॉज एक्स। इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अरे होता है ना पीरियड, साइन एक्स और कॉज एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो मैंने क्या आपसे बोला था कि 2 पाई, फिर उसके आधा मतलब पाई, फिर उसका आधा मतलब पाई/2, फिर उसका आधा मतलब पाई/4 एटसेट्रा। यही में से कुछ पीरियड होगा उसका। तो हमें तो चेक करने वाली बस बात है। तो मैंने क्या किया, बस आप देखते चलो कि मैंने क्या किया कि f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स लिखा। तो f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स लिखोगे, ज़रा बताओ कितना होगा? मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आएगा साहब। अच्छा, प्लस मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ 2 पाई प्लस एक्स आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और ये हो जाएगा साहब मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स। और f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स अल्टीमेटली किसके इक्वल आ गया? f ऑफ x के इक्वल आ गया। मतलब 2 पाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मे बी इट्स पीरियड इज 2 पाई, ऐसा मान सकते हैं अभी मैं। चलो और आगे देखते हैं। फिर मैंने क्या किया कि पाई पे चेक करेंगे, तो f ऑफ पाई प्लस एक्स पे आ जाओ।
अच्छा एफ ऑफ पाई प्लस एक्स करके देखो, तो साइन ऑफ कितना होगा, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स। अच्छा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होता है, साइन माइनस साइन एक्स, उसका जब मॉड लोगे तो मॉड ऑफ साइन एक्स ही आएगा, सही है। अच्छा फिर प्लस कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉज एक्स, उसका मॉड लिया तो भी कॉज एक्स आ गया। ओके ये भी साहब एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि इसका पीरियड पाई हो सकता है। अब 2 पाई तो पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि पाई पे भी आ गया ना, लीस्ट नंबर चाहिए मुझे। अच्छा फिर मैंने क्या बोला, पाई बाई 2 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 पे चेक किया, तो पाई बाई 2 पे चेक करने पे क्या मिलेगा साहब, यहाँ पर होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका क्या लूँगा मैं, मॉड। ओके फिर क्या लिया मैंने, मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका क्या लूँगा साहब, मॉड। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉज एक्स, तो ये अल्टीमेटली मॉड ऑफ कॉज एक्स हो गया और ये अल्टीमेटली मॉड ऑफ साइन एक्स आ गया, लेकिन फिर से क्या मिल गया साहब, एफ ऑफ एक्स ही मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी नीचे जाने पे पाई बाई 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसमें देखूँ सबको सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो पाई बाई 2 अभी दिख रहा है, तो मैं पाई बाई 4 पे भी चेक करूँगा। तो पाई बाई 4 पे कैसे चेक होगा साहब, एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स एक बार देख लो। तो जब मैंने एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस लिखा तो यहाँ पर मिल रहा है साहब साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स का मॉड, और ये प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स का मॉड। अच्छा ये तो किसी भी हालत में साहब एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है भाई, पीरियोडिसिटी के लिए तो यही होगा ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा है। तो लीस्ट पॉजिटिव जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पाई बाई 2, इसलिए इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा साहब, पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इस कंडीशन से ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि पीरियड आप कॉमन सेंस लगा करके तो निकाल सकते हो, लेकिन फाइनली आपको जो वर्किंग हेड मैंने बताया उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। हम लोग नोट नंबर 5 से नोट नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इतने से काम चलेगा नहीं, इतने से काम चलेगा नहीं, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका पीरियोडिसिटी परफेक्ट होगा। देखो फंक्शन के नाम पे मुझे अब केवल 2 चीज़ें बची हैं, शायद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो पीरियोडिसिटी हो जाएगी और उसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ग्राफ्स एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ का कन्वर्जन कैसे होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चंस की मैं करवा दूँ तो सेटिस्फेक्शन होगा, फिर आप सारे क्वेश्चंस फंक्शंस के आसानी से कर पाओगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।